हाँ बच्चों, हम लोग मानव नेत्र पढ़ चुके। मानव नेत्र की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम मानव नेत्र में जो नेत्र दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इन सब के बारे में जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक, उनको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक चीज इसमें क्वेश्चन के पहले समझ लो, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कुछ चीजें हम अलग से पहले बता रहे हैं। दूर दृष्टि दोष में कहते हो कि उत्तल लेंस निवारण में लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष खत्म करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें एक बात ये समझ लेना है कि U और B, UBF का जो सूत्र है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, तो U और B दोनों माइनस रहेंगे हमेशा, दोनों हमेशा माइनस रहेंगे। अगर अवतल लेंस है तो F भी माइनस हो जाएगा, अगर उत्तल लेंस है तो F धन रहेगा। तो U और B हमेशा इसमें माइनस लेंगे। अनंत की दूरी जो है वो 1/अनंत लिखा जाएगा, U अनंत रहेगा तो 1/अनंत रहेगा। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा जो काम किया जाता है, जो क्रिया की जाती है दृष्टि दोष में, वो उसकी छठवीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उसी की क्रिया इसमें लागू होती है। अर्थात प्रतिबिंब जो है वह आभासी बनता है और बड़ा बनता है और लेंस के पहले ही बनता है, लेंस के पहले बनता है। अवतल लेंस जो होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी छोटा ही बनता है, तो वो भी लेंस के पहले ही बनता है। तो U और B दोनों हमेशा माइनस रहेंगे। दृष्टि दोष वाले सवालों में U और B हमेशा माइनस रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन होने का काम या गुंजाइश नहीं है। अब क्या बात होती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब दूर वाली वस्तुओं को देखता है और नज़दीक की वस्तु को नहीं देखता है। तो जो उत्तल लेंस होता है यह नज़दीक की वस्तु को पिछाड़ के उसका प्रतिबिंब बहुत दूर अनंत पर बना देता है या दूरी पर बना देता है। ठीक, छठवीं स्थिति में पिछाड़ता है ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस। छठवीं स्थिति एकदम ध्यान रखो, इसको हम एक बार यहां दिखा भी दे रहे हैं। F है, F है और 2F और 2F। जब वस्तु यहां आ जाती है, छठवीं स्थिति जो पढ़ाई गई थी, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाएगी और एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। दोनों पीछे बढ़ाने पर काटती हैं। यहां प्रतिबिंब इसका आभासी सीधा बड़ा क्या करता है, यह वस्तु के प्रतिबिंब को पिछाड़ के बना रहा है। अर्थात प्रतिबिंब जो वस्तु का है वो दूर बन जा रहा है, जितना नजदीक था लेंस से उससे दूर। तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब को पिछाड़ के दूर बना देता है। अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब खींच के आंख के पास ले आता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब वो नजदीक लाके बना देता है। एक बात छूट रही है, जो चश्मे में लेंस प्रयोग किए जाएंगे, उत्तल और अवतल लेंस, यह दोनों वस्तु के प्रतिबिंब बनाएंगे और उसी प्रतिबिंब को आंख का लेंस वस्तु जान लेता है। जो दोनों चश्मे के लेंस जो हैं वो वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, उस प्रतिबिंब को आंख का लेंस असली वस्तु मान लेता है और उसी को देख लेता है और कहा जाता है कि नेत्र दोष दूर हो गया, वस्तु दिखाई देने लगी। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि नेत्र लेंस अपना जो काम करता है वही करता है।
उसमें कोई परिवर्तन उसकी रचना में नहीं होता है। जो चश्मे का लेंस लगाया जाएगा उत्तल या अवतल, वो वस्तु का प्रतिबिंब जहां आंख देखती है वहां बना देता है, पिछाड़ के या दूर से खींच के लाके नजदीक। अब सवालों में हम इसको बताते रहेंगे। ये दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रतिबिंब को काफी पिछाड़ के बनाता है, ठीक। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस दूर से वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र की ओर नजदीक बनाता है। ये दो बातें ध्यान में रखना है। उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति का प्रयोग होगा। अवतल लेंस में एक ही स्थिति मुख्य रूप से होती है, तो वही प्रयोग में आएगी। इस तरीके से बाकी हम सवालों में सब में चित्र बनाते रहेंगे और उसको देखते रहिए। इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान है, इसमें कोई जो है भ्रम करने की स्थिति नहीं है। और ज़्यादातर वही नेत्र लेंस का जो सूत्र है 1/b - 1/u बराबर 1/f, उतने जो है इसमें प्रयोग में आएगा, ठीक। तो कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। कैलकुलेशन बहुत छोटा है, भिन्नों का जोड़ घटाव केवल हम लोगों को इसमें जानना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 में कैराग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आंख से 70 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति की गणना कीजिए। पहली बात तो इसमें निकट दृष्टि दोष है, हर चीज लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, ठीक। एक बात ये हो गई। फिर इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आंख से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दूर बिंदु यह है 70 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है, दूर वस्तुओं को देखने के लिए लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए कैसा लेंस और फोकस दूरी और क्षमता ये बतानी है। देखो इसमें निकट बिंदु दूर बिंदु दो शब्द आएंगे। तो निकट बिंदु का मतलब क्या हुआ,
दूर से आओ आंख के निकट तो निकट बिंदु मिलेगा, और दूर बिंदु कहता है तो आंख से चलो दूर की ओर तो हमको क्या मिलेगा, दूर बिंदु मिलेगा। अब ये हम एक चित्र इसमें बना दे रहे हैं। ये लेंस है आंख का, ठीक। अब निकट दृष्टि दोष है तो निकट वस्तुओं को देख रहा है, और अब निकट देख रहा तो कितने निकट तक देखेगा, यहाँ 70 सेंटीमीटर की दूरी पर, 70 सेंटीमीटर की दूरी तक वो देखता है। निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसका दूर बिंदु कहाँ है, तो दूर बिंदु कैसे, आंख से चलें दूर की ओर, भाई आंख से चलेंगे दूर की ओर जाएंगे ना, तो 70 सेंटीमीटर की दूरी तक वो देखता है। 71 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं देखता है, 72 पर नहीं देखता है, ठीक। तो दूर की वस्तु को देखना है तो अनंत पर समझो देखना है, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब हमको देखना है। तो क्या होगा, अब वस्तु रहेगी अनंत पर, उसका प्रतिबिंब ये खींच के लाएगा और यहां बनाएगा 70 पर। 69 पर भी बना सकता है, लेकिन जब 70 उसने कह दिया है तो हम 70 की ही बात करेंगे। 69 68 पर भी बना सकता है वो प्रतिबिंब, यहां खींच के ले आया जाए, लेकिन 70 को ही हम मानेंगे। तो यहां पहली बात तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगा, ठीक। तो लेंस क्या हो गया, अवतल, ठीक। और u बराबर अनंत और b बराबर 70 सेंटीमीटर, ये भी माइनस और ये माइनस तो रहेगा ही, यह बताना है, ठीक। अवतल लेंस है तो क्या करें, 1/- f बराबर 1/ b का मान 70 -1 अनंत, अनंत में ऋण धन नहीं करेंगे, तो 1/ -f बराबर 1/ -70, 1/ अनंत का मान हो जाता है 0, अनंत से भाग देंगे 1 में तो हो जाता है 0, तो f बराबर 70 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्षमता बतानी है, P बराबर 1/f मीटर में, ठीक। तो मीटर में बदलेंगे 70/100 करेंगे, तो P बराबर 1/70/100, 100 चला गया ऊपर, 100/70 कट गया तो 10/7, और ये माइनस, ठीक, माइनस और ये माइनस 10/7 डायोप्टर। इस तरीके से फोकस दूरी उसकी मिल गई और उसकी क्षमता। अब चाहो तो इसको दशमलव में बदल लो, दशमलव में इसको बदल लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, ठीक। ये सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, घबराओ नहीं, अभी हर सवाल में सेटिंग होते होते 10-12 सवाल लगवाएंगे, सब उसी में जान जाओगे। अब अगला सवाल है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, व्यक्ति का दूर बिंदु उसकी आंख से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसके एक लेंस की शक्ति -0.5 डायोप्टर है, तब यह कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष, ठीक। एक बात ये हो गई, निकट दृष्टि दोष हो गया। अब दूरबिंदु बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। फिर लेंस की क्षमता यहाँ P दिया है,
P बराबर माइनस 0 कितना है 3 डायोप्टर। अब कह रहा है कितनी दूर तक देख सकेगा। भाई निकट दृष्टि दोष है, निकट को देखता ही है। अब निकट से दूर जाया जाए कितनी दूरी तक वो देख देगा। ठीक, अर्थात कितनी दूरी तक वस्तु रखी जा सकती है। अब चित्र इसमें फिर हम बना रहे हैं, हर क्वेश्चन में चित्र बनाएंगे। ये यहां क्या है, ये 50 सेंटीमीटर ये दूर बिंदु है। दूर बिंदु के लिए हमने कह दिया कि आंख से दूर जाओ तो दूर बिंदु मिलेगा, और निकट बिंदु जब कहे तो दूर से नजदीक आओ, निकट आओ तो निकट बिंदु मिलेगा। दूर बिंदु है, इसका मतलब इस लेंस से इधर चले और 50 सेंटीमीटर दूरी तक वो देखता है। 49 पर भी देखता है, 48 47 पर भी देखता है। 50 के आगे 51 52 को नहीं देखता है। ठीक, आप कह रहे हैं कितनी दूरी तक वस्तु रखी जाए, तो इसमें क्या, एक तो हमको फोकस दूरी यहाँ मिल रही है, F मिल गया, और एक ये क्या है, यहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो दूर की वस्तु है, उसका प्रतिबिंब यहाँ अवतल लेंस लगेगा, खींच के नजदीक लाएगा। उत्तल वाला पिछाड़ के बनाता है, बताए हैं बार बार अभी। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष है, तो ये है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब लाके 70 पर नजदीक बनाएगा। अब U कहाँ होगा। ठीक, तो U कह रहा है कि चूंकि क्षमता दे दिया, लेंस की फोकस दूरी दे दिया, इसलिए अनंत तक नहीं जा पाएंगे अब हम, क्योंकि फोकस दूरी तो उसने बांध दिया है, अनंत के लिए थोड़ो दिया है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या बिंदु है वस्तु के लिए O, और ये दूरी क्या हो गई, U हो गई, और ये हो जाएगी B। भाई 50 पर लाके बना दे प्रतिबिंब तो देख लेगा। तो पहले अब क्षमता से फोकस दूरी निकाली जाए। अब क्या करना है, शुरू से फोकस दूरी पहले निकाल ली जाए। तो F बराबर 1/P, तो माइनस F है, तो 1/- 0.5, और क्या हो गया माइनस F बराबर ये 1/05, तो हो गया क्या 2, 5 दूनी 10, 2। ठीक, तो F बराबर 200 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह हम हर क्वेश्चन में या जो भी चिन्ह होता है राशि का पहले प्रयुक्त कर लेते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होता बाद में। अब फोकस दूरी आ गई 200 सेंटीमीटर, तो U हमको निकालना है, अभी सब समझाए ही हैं। 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। अब चिन्ह रखो, 1/- 200 बराबर 1/- 50 माइनस 1/-U। डबल माइनस है, प्लस हो गया, 1/-200, इसको इधर पक्षांतर कर लिया जाए, 1/50 बराबर 1/U। अब क्या होगा, इनका जोड़ घटाव करना है, तो इसलिए 1/U बराबर माइनस 1/200 प्लस 1/50, लघुत्तम इसका आएगा 200, 200 से भाग दिए तो 200 के 200 माइनस 1, और 50 से भाग दिए तो 50 चौका 200, तो क्या आया प्लस 3 1 4 बार, हाँ 4, 50 चौका 100, 4 1 4 बराबर क्या आया 3/200। 1/U बराबर 3/200, तो U बराबर 200/3 सेंटीमीटर और ऋणात्मक। ठीक, इस तरीके से 200/3
3 सेंटीमीटर आया और चिन्ह इसका क्या रहेगा, ऋणात्मक। हालांकि ऋण चिन्ह हम लोगों ने पहले प्रयोग कर लिया है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 3 में कहता है कि एक व्यक्ति की बाईं आंख में निकट दृष्टि दोष है जिसका दूर बिंदु 4 मीटर है, उसकी दाईं आंख में दूर दृष्टि दोष है जिसका निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, उसकी आंखों के लेंसों का क्या सुझाव है। देखो सवाल हो गया है 2, एक आंख में निकट बिंदु है, एक आंख के लिए दूर बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये है, इसमें व्यक्ति की जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों में अलग अलग दृष्टि दोष है। ठीक, एक में निकट दृष्टि दोष है, एक में दूर दृष्टि दोष है। ध्यान से देखो इसको, और सवाल कोई विचित्र नहीं है। दोनों आंखें अलग अलग कर लो, दोनों आंखों के लिए अलग अलग सवाल कर लो, बात खत्म। अब एक पहले हम उठाएंगे, एक व्यक्ति की बाईं आंख में निकट दृष्टि दोष है, तो यहां लिख दो आंख बाईं है। ठीक, और निकट दोष, निकट दोष है। ठीक, अब क्या है इसमें, दूर बिंदु 4 मीटर, दूर बिंदु बराबर 4 मीटर, दूर बिंदु 4 मीटर। ठीक, अब कैसा लेंस चाहिए, कैसा लेंस, तो निकट दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो क्या होगा, अवतल लेंस है, क्लियर। तो अवतल लेंस है या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक, अब जो दूर बिंदु कह देता है, बार बार हम इसके लिए कह रहे हैं, दूर का मतलब क्या, आंख से हटते जाओ आगे 4 मीटर तक। भाई निकट दृष्टि दोष है तो इतना तो मनबई करोगे कि नजदीक देख रहा है, तो दूर बिंदु कि कहां तक दूर तक देख सकता है, तो आंख के निकट से शुरू करेगा, दूर जाओ 4 मीटर तक। ठीक, 4 मीटर के बाद आगे 4.5 5 मीटर पर नहीं देखता है, और देखना है अनंत तक, जब कुछ नहीं कह रहा है। ठीक, ये नहीं कह रहा कि कहाँ की वस्तु को देखना है, तो इसका मतलब हमको अनंत की वस्तु को देखना है। तो U यहाँ हो जाएगा अनंत और B हो जाएगा 4 मीटर, और फोकस दूरी हम निकाल लें। तो यहाँ U बराबर अनंत और B बराबर -4 मीटर। ठीक, और फोकस दूरी बताना है, तो 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से। ठीक, तो अवतल लेंस है, तो 1/-F बराबर 1/-4। देखो हम लोग मीटर में ही सवाल लगा लें, मीटर मात्रक में, बड़ा है 4, ऋण 1/-U, U डबल माइनस से प्लस हो गया, तो या 1/F बराबर -1/4 और प्लस 1/U। ठीक, U क्या हो जाएगा, अनंत। अरे भाई कैसा लेंस चाहिए,
इसका मतलब क्या अंत तक देखना है, तो 1/-1/f बराबर -1/4 प्लस 1/ अनंत या -1/f बराबर -1/4। इसलिए f बराबर 4 मीटर और ऋणात्मक अवतल के कारण। तो पहली आंख के लिए अवतल लेंस चाहिए और इसकी फोकस दूरी 4 मीटर होनी चाहिए। तो P बराबर निकाल दो, 1/-4, तो 4 से भाग देंगे तो आएगा -0.25 डायोप्टर। ठीक। अब दाईं आंख के लिए, दाईं आंख के लिए दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। ठीक। और निकट बिंदु बराबर कितना है, निकट बिंदु बराबर 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अब देखो ये निकट बिंदु कह रहा है, पहली बात तो देखो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को देखता है, अनंत को देखता है, तो अनंत से आओ आंख की ओर, तो कह रहा है 75 सेंटीमीटर पर रुक जाओ, 74 सेंटीमीटर पर जाओगे तो नहीं देखेगा। तो निकट बिंदु जब कहे तो दूर से आओ निकट के लिए ना, तभी निकट बिंदु पाओगे, और दूर बिंदु कहे तो आंख से दूर जाओ तब दूर बिंदु पाओगे। तो इस तरीके से 75 सेंटीमीटर तक आओगे अनंत से तो वो देखेगा, 74 कर दोगे, 73 कर दोगे तो नहीं देखेगा। इसका मतलब क्या है कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को देखता है और आते आते 75 तक देखता है, 74 73 नहीं देखता है। देखना कितना चाहिए, अब जो है आंख के करीब की बात, तो 25 सेंटीमीटर आंख से जो है दूरी जो हो उसको इसे देखना है, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाए तो उसको देखना है। ठीक। तो यहाँ यू क्या हो गया अब 25, न्यूनतम दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर वाले को देखना है। तो क्या करेगा, दूर दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस लगेगा। उत्तल लेंस के बारे में हम बताए हैं कि प्रतिबिंब को पिछाड़ के बनाता है, तो 25 वाले को पिछाड़ कर बनाए 75 पर। ये चित्र देख लो छोटा सा, ये 75 सेंटीमीटर है और ये 25 है, तो 25 वाले को पिछाड़ के लाके 75 पर बना दे। ठीक। तो यहां क्या हुआ, प्रतिबिंब तो बनेगा 75 पर और वस्तु रखी जाएगी 25 पर, तो u बराबर -25, b बराबर -75, f बराबर बताना है। उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी धनात्मक, तो 1/f बराबर 1/b, चलो डायरेक्ट हम मान रख दें, -1/75 -1/-25, यहाँ u का मान 25 मिला हम लोगों को, ये डबल प्लस हो गया, 1/f बराबर 1/-75 प्लस 1/25, डबल माइनस होता है इसमें, यू वाले में तो हो जाता है प्लस,
बराबर लघुत्तम इसका हो गया 75, तो 25 तिया 75, 3 एक्के 3 माइनस 3 प्लस नहीं भाई 75 एक्के 75, तो 1 एक्के 1 माइनस 1 प्लस 25 तिया 75, 3 एक्के 3 बराबर 2/75, तो यह बराबर 75/2 बराबर 37.5 सेंटीमीटर और प्लस। ठीक, अब क्षमता निकालनी हो, क्षमता निकाल लेना भाई। तमाम सवालों में क्षमता निकाली गई है। इस तरीके से ये सवाल कुछ नहीं था, 2 आंक थी, दोनों के अलग अलग दोष थे। समझो इसमें 2 ही सवाल थे, एक निकट दृष्टि दोष का, एक दूर दृष्टि दोष का। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। वह बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देख सकता है। उसको किस प्रकृति किस फोकस दूरी के लेंस की जरूरत होगी। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष, ठीक, पहली बात ये तय हो गई। उसने कह दिया, देखिए कभी भी लाइट में क्वेश्चन को हल करने के लिए न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको साफ साफ लिख देना चाहिए। ठीक है, अगर लिख दोगे तभी भूल चूक रुकेगी, नहीं तो कोई न कोई चीज़ छूट जाएगी। फिर कहता है कि 100 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। वो बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देख सकता है। बिना लेंस मतलब चश्मा की सहायता से 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख लेता है। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यकता होती है। बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसको किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होती है। पहली बात तो सवाल फिर से देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो उसे एक लेंस अर्थात चश्मे में लेंस की आवश्यकता होती है। वो बिना किसी सहायता के 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। बिना सहायता मतलब बिना चश्मे के वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। उसको किस प्रकृति किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर दूर वस्तु को देखना है। ठीक, अब देखो, अब सवाल आ गया। लगभग बिना चश्मे के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देखता है, अपनी आंख से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। 25 वाली बात गलत है, यहाँ नहीं लागू हो रही है, आंख में गड़बड़ी है, कोई दोष और ज़्यादा है।
और 100 सेंटीमीटर वाले को देखना है। तो हमारी आंख से 100 सेंटीमीटर दूर है वस्तु और उसको लाके उसका प्रतिबिंब बनाओ 20 पर। जब 20 पर प्रतिबिंब बना लेंगे तो नेत्र वाला लेंस उसको देख लेगा। इसका मतलब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब खींच के नज़दीक लाना है, प्रतिबिंब को नज़दीक लाना है, पिछाड़ना नहीं है। तो अवतल लेंस उसको प्रतिबिंब को नज़दीक लाता है। यहाँ दृष्टि दोष निकट कहा भी है तो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये बात क्लियर हो गई, ठीक, अवतल लेंस लगेगा। अब ये नहीं कह रहा कि इधर उधर बहुत ज़्यादा दूर अनंत तक देखना है, कुछ नहीं। उसके कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बिना चश्मे के देखता है, बिना सहायता के, कहने का मतलब बिना चश्मे के। और 100 सेंटीमीटर वाली वस्तु को देखना है, इसका मतलब वस्तु रहेगी 100 पर, प्रतिबिंब बनेगा 20 पर। तो U बराबर -100 और B बराबर -25। तो क्या है, यह बताना है, F बताना है। हमारा F अवतल लेंस है, इसलिए 1/F क्या 1/B माइनस 1/U बराबर, या करो चिन्ह रखो सबके, 1/-F बराबर 1/-25 माइनस 1/-100। ठीक, अब क्या हुआ, -1/F बराबर ऋण 1/25 और धन 1/100। तो इधर हिसाब कर लो, लघुत्तम आया 100, 25 चौका 100 माइनस 4, 100 1 100 प्लस 1 बराबर 3/100। क्या हुआ, -3/100। तो -1/F बराबर -3/100 या 1/F बराबर 3/100 और यह बराबर 100/3 सेंटीमीटर। और क्या, ऋण। क्योंकि हम चिन्हों का प्रयोग पहले कर लेते हैं, इसलिए बाद में याद दिलाते हैं कि हमारे लेंस का चिन्ह कैसा है। अवतल है तो क्या हो गया, माइनस। तो इसमें जो है 20 है और हम लोग क्या रख लिए, 25। 20 कहा है भाई। अच्छा चलो 25 पर ही कर लो, कोई बात नहीं है, 25 पर ही कर लो। सवाल तो सवाल हो गया। यहाँ 25। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ दृष्टि वाला, इसका मतलब दीर्घ माने दूर, बड़ी दूरी, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक, और ये कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो ये 45 सेंटीमीटर दूर से आओ और आते आते 45 सेंटीमीटर पर रुक जाओ, वहीं तक ये देखता है वस्तु को। 44-43 कर दो तो नहीं देखता है। इसका मतलब निकट बिंदु 45 है। देखो, दूर दृष्टि दोष वाले में निकट बिंदु होता है और निकट दृष्टि दोष वाले में दूर बिंदु। भाई निकट बिंदु तलाशेंगे तो दूर से आएंगे आंख की ओर, तभी निकट बिंदु मिलेगा। और दूर अगर तलाशेंगे तो आंख से दूर जाए,
ये निकट दूरी, निकट बिंदु बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। और सामान्य दूरी, सामान्य निकट बिंदु कैपिटल डी बराबर है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा कि कैसा चश्मा चाहिए, आवश्यक लेंस। तो फोकस दूरी यह देखो, इन्होंने कहा कि 45 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, दूरदृष्टि दोष है। इसका मतलब दूर की वस्तुएं साफ साफ देखता है, अनंत तक देखता है। और अनंत से आते जाओ आंख के पास 45 अंश तक, 45 सेंटीमीटर तक वो देखता है। 44-43 पर आओ, नहीं देखता है। और देखना 25 वाले को है, इसका मतलब 25 वाले को पिछाड़ के 45 पर करे। उत्तर लेंस करता है, दूरदृष्टि में उत्तर लेंस लगता भी है। इसका एक छोटा सा चित्र बना दो। ये है 25, ठीक, और ये है यहां से यहां तक, ये है 45। ठीक, तो 45 तक देखता है और 25 वाले को देखना है। वस्तु रहेगी 25 पर ही, उसका प्रतिबिंब बना दे 45 पर। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस U बराबर -25, B बराबर -45, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। उत्तल लेंस रहेगा 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U या 1/F। F चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए इसका चिन्ह धन। और इसमें क्या हो जाएगा, B वाला, B का मतलब वस्तु रहेगी 25 पर, वस्तु रहेगी 25 पर, तो ऋण 1/25। देखो माइनस चाहे 25 के पास रखो, चाहे 20 में रखो, चाहे ऊपर रखो, एक माइनस तीनों जगहों पर रह सकता है। -1 नहीं, ये हो जाएगा 45 भाई, 45 -1/-25। अरे भाई वस्तु यहाँ रहेगी, उसका प्रतिबिंब पिछाड़ के बनाएगा 45 पर, तो हमें लेंस की फोकस दूरी चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, 1/F बराबर 1/25 माइनस 1/45। अब 45 और 25 का लघुत्तम क्या होगा, 45 दूनाई 90, नहीं हुआ, 45 3 135, 135 और 10 45 और 25, तो 135, 45 3 135, 45 चौका 90 दूनाई 180, तब भी नहीं हुआ। 45 तिहाई पर भी नहीं हुआ, चौका 45 पंचे 225, 225, तो 25 नवैया 225 और 45 दूनाई 90, 9 दूनी 18, 2 2 4 1 5, तो आ गया कितना, 4/225। तो यह बराबर 225/4,
4 पंचे 20, फिर 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर और धनात्मक। उत्तल लेंस है तो धनात्मक। इस तरीके से इसकी फोकस दूरी आ गई हमारी 56.25। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 छक 24 1 25, 4 पंचे 20 2 22। हाँ ठीक। अब इसकी क्षमता भी पूछा है। क्षमता व प्रकृति। उत्तल लेंस हो गया, क्षमता बतानी है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको बदल लिया जाए मीटर में। इसलिए 56.25 बटे 100 मीटर। 100 से भाग दे दिया गया तो P बराबर 1 बटा कितना 56.25 बटे 100 बराबर 100 ऊपर चला गया 100 बटे 56.25। अब ये क्या किया जाए तो 4 शून्य कर दो बटे 56 25 डायोप्टर। इसी कर देना भाई, इतना भाग कर लेना। ठीक है, ये फोकस दूरी हो गई, ये क्षमता हो गई और उत्तल लेंस सही है उसकी प्रकृति। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? 6 में कहता है एक व्यक्ति केवल 50 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वस्तुओं को देख सकता है। उसका दृष्टि विस्तार कह लो। 50 और ये 200, ये है आँख। ठीक, तो 50 सेंटीमीटर के अंदर नहीं देखेगी, 50 के बाद 50 देखेगी, 51 52 200 तक देखेगी, 201 पर फिर नहीं देखेगी। ये हो गया उसका दृष्टि विस्तार सेंटीमीटर में है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मा लगाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मा है। ठीक, या लगाता है या चश्मे का प्रयोग करता है, थोड़ा हमने वहां शार्ट कर दिया। तो अब फिर कहते हैं कि तब निकट बिंदु की दूरी बताओ, अर्थात चश्मा प्रयोग करने पर निकट बिंदु दूरी, निकट बिंदु की दूरी या निकट बिंदु दूरी। अब यहाँ देखिए कि ये दिया क्या गया है, इसमें भी 2 बिंदु दिए हैं, ये भी तो कोई बिंदु होंगे, निकट बिंदु दूर बिंदु कुछ होंगे। देखिए अगर दूर से हम आते हैं तो 200 से देखना शुरू कर लिए और निकट गए 199 देखे, 150 देखे और देखते देखते 50 तक गए, तो आँख के करीब 50 सेंटीमीटर दूरी तक निकट गए। तो मौके पर तो इसमें निकट बिंदु है 50 सेंटीमीटर। ठीक, और दूर बिंदु क्या है? अब यहाँ से दूर चलना शुरू किए, दूर है 200 सेंटीमीटर। ठीक,
तो ये मौके पर निकट बिंदु इसका 50 है और दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है। अब ये लगा लेता है निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए चश्मा। देखिए दोनों दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए ये लगाता है चश्मा। अब अगर निकट दृष्टि दोष कहा गया तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, तो यहाँ दिखाई देंगी, 200 के बाहर वाली नहीं दिखाई देंगी, 200 के बाहर वाली नहीं दिखाई देंगी। तो 200 सेंटीमीटर जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है? दूर बिंदु है, दूर बिंदु। 200 सेंटीमीटर दूरी निकट दृष्टि दोष के लिए दूर बिंदु है, दूर बिंदु है। अरे भाई निकट दृष्टि दोष मतलब कि नजदीक की बात दिखाई देती है, दूर बढ़ते गए 200 पर पहुंचे तो दूर बिंदु नहीं हुआ। अब जो है हमारे पास क्या, निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए चश्मा ये लगाया गया। दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है, निकट की वस्तुएं देखता है, अनंत की देखना चाहिए, तो यू अनंत हो गया और 200 पर लाके प्रतिबिंब बना दे। हालांकि 199 पर भी देखेगा, इधर 50 तक देखेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम इतना ही खींचें कि देखने की स्थिति में आ जाए, फालतू खींचे इससे क्या फायदा। तो दूर बिंदु है, दूर दृष्टि दोष निवारण के निकट दृष्टि दोष, भाई निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए u बराबर अनंत, b बराबर -200 और यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अवतल लेंस रहेगा, ठीक, अवतल लेंस भाई निकट दृष्टि दोष है ना, तो 1/-f बराबर 1/b -200 -1 अनंत, अनंत का कोई चिन्ह दो या न दो, तो यह बराबर क्या हुआ, इसलिए यह बराबर 200 सेंटीमीटर और ऋणात्मक। कुछ काम भाई तेज किया करो, कई सवाल लग गए, ठीक है। अर्थात 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी होनी चाहिए। तो जब प्रतिबिंब को पिछाड़ के यहां बना दिया इस लेंस ने, चश्मे के इस लेंस ने, तो क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि अब निकट बिंदु क्या होगा। तो दूर से आएंगे, चश्मा पहने हुए हैं, तब निकट बिंदु क्या होगा। तो निकट बिंदु होने का मतलब क्या कि हम 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखेंगे, कोई x दूरी पर या कोई b दूरी पर उसका प्रतिबिंब बने, है नहीं, क्या होगा भाई। चश्मे लेंस तो हमारा 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हो गया, चश्मा पहनने के बाद कह रहा निकट बिंदु बताइए, ये कह रहा है चश्मा पहनने के बाद निकट बिंदु। तो अब आंख जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या पहले देखती थी, और अब भी वो आंख अपना काम करेगी, उसके लिए 50 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होना चाहिए, अब वस्तु नहीं रहेगी, यहाँ प्रतिबिंब रहेगा। इस चश्मे ने बदल दिया ना। देखो दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है कि अब निकट बिंदु की दूरी बताओ, चश्मा पहने हुए है तब पूछ रहा है, चश्मा पहने हुए हैं तब पूछ रहा है, तो 50 गड़बड़ नहीं हो गया। अब 50 तक वो जो है क्या 50 पर वस्तु रखने पर नहीं दिखाई देगी, तो 50 उसके लिए क्या हुआ, प्रतिबिंब होना चाहिए। तो
माना निकट बिंदु यक्स है तब 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u या 1 निकट दृष्टि दोष है तो -200 बराबर प्रतिबिंब बनेगा -50 माइनस 1/-x। अब इसमें भ्रम यही हो रहा है, हम जान रहे हैं सब लोगों के लिए कि 50 कैसे हुआ, 50 क्यों लिया जा रहा है। देखिए सवाल लगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हल किया गया और ये हुआ कि 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का चश्मा लगेगा, हो गया। अब जो ये निकट बिंदु है आँख का, क्या कह रहा है, निकट बिंदु बताइए। तो निकट बिंदु बताने के लिए यहाँ से चले इधर दूर बिंदु, अब इधर चलेंगे तो ये निकट बिंदु हुआ। तो अब जब चश्मा पहन लिए हैं तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो वस्तु होगी इधर होगा और 50 भी इधर होगा, ठीक। यू बी दोनों इधर होंगे ना, यू बी में मामला फंसा है। तो हम यक्स मान लें कि निकट बिंदु मान लो यक्स होगा। और अब ये 50 कहेंगे, क्यों 50 पर प्रतिबिंब बनाओ भाई, 50 पर प्रतिबिंब बनाओ। बी तो 200 पर लिया ही गया है पहले वाले खंड में, इसी को हल कर दो। तो 1/-200 बराबर -1/50 प्लस 1/x या -1/200 धन 1/50 बराबर 1/x बराबर इन दोनों को लघुत्तम 200 200 प्लस 50 चौका 200 हो गया 3/200, ठीक। तो 1/x बराबर 3/200 या x बराबर 200/3 सेंटीमीटर ऋणात्मक, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ मान लिया जाए, माना हाँ लिखा गया है। तो निकट बिंदु क्या आ गया, 200/3 सेंटीमीटर ऋणात्मक। इस तरीके से ये 3 न्यूमेरिकल और आगे हुए, 3 3 6 न्यूमेरिकल हुए।